हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जो है आप लोगों के सामने छंद जो महत्वपूर्ण है, छंद की श्रृंखला को मैं जो शुरू कर चुका हूं, उसी छंद की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं आपके सामने आज छंद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने डिस्कस होने वाली है। तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको मात्रिक छंद के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। उसमें से गीतिका, हर गीतिका, उल्लाला और आल्हा, इन इन छंदों के बारे में बात होगी। ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप यहाँ पे आइएगा। मैंने पिछले वीडियो में छंद की मात्राओं को गिनना सिखाया है और कुछ एक छंद भी वहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, हमारे चैनल पर संपूर्ण विश्लेषण के साथ संपूर्ण चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई या हिंदी भाषा, जिसमें भी हिंदी भाषा आती है, ठीक है, तो उस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी आपके ऊपर है, इसे शेयर भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो ये मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ की वजह से काम करता हूँ। ठीक है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। ठीक है। तो जस्ट माई अमेचर, यह मेरा शौक़ है, इसी वजह से मैं करता हूँ। तो चलिए, मैं आपके सामने गीतिका, हर गीतिका, उल्लाला और आल्हा छंद के बारे में चर्चा करूँगा। तो पसंद आएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, संपूर्ण विश्लेषण के साथ एक एक जानकारी आपके सामने दी जाएगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपको कुछ भी पढ़ना हुआ, ठीक है, तो उसे को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए, संबंध बना करके। जब आप संबंध बना करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे दो चीज़ों को आपस में मिला करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही जो को रिलेट करने वाला मेथड है, वही नियम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो को रिलेट करके पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए, सफलता तो आपकी होगी ही। ठीक है। तो चलिए, मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, गीतिका छंद की। ठीक है। तो गीतिका छंद के बारे में परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, परिभाषा जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो गीतिका छंद के बारे में जो परिभाषा है, उसे आप समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो परिभाषा क्या है, सबसे पहले देखिए, जब आप छंद पढ़ते हैं तो छंद की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए और एक आध उदाहरण आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। तो गीतिका छंद, आप परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, परिभाषा को एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। यह एक सममात्रिक छंद है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सममात्रिक का मतलब क्या होता है। सममात्रिक का मतलब होता है इसमें जितने भी चरण आएंगे, सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? समान मात्रा। किसमें दो मात्राएं हैं, दो ही मात्राएं होंगी। चार मात्रा है, चार मात्राएं होंगी। इसी तरीके से समान मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण में जो है 26-26 मात्राएं होती हैं। इसे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चरण में 26-26 इसमें मात्राएं होती हैं। 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होता है। अब ध्यान रखिए, यति का क्या मतलब होता है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यति का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यति का मतलब होता है ठहराव। मैंने ये चीज़ बताया है आपको, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने यति को डिटेल में विश्लेषण के साथ आपके सामने चर्चा किया हूँ। यति का मतलब क्या होता है, जैसे आप गाना गाते हैं तो गाना गाने के बीच में कहीं पर ठहराव उत्पन्न होता है, तो उसी को थोड़ा सा व्याकरणिक भाषा में उसे यति बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यति के बारे में समझ गए होंगे और गीतिका की परिभाषा आप समझ गए होंगे। गीतिका छंद में देखिए, यहाँ पे चरण के बारे में आपको बताऊं तो चरण यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। चरण की कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई प्रतिबद्धता चरण की नहीं है। चरण एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चरण आएंगे उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 26-26 मात्राएं होंगी। 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। देखिए, उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण बहुत ही अच्छा है। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है, यही उदाहरण है आपके सामने। तो उदाहरण पे, ये उदाहरण जो है बहुत ही फेमस उदाहरण है गीतिका छंद का। आप लोगों ने अपने
स्कूलिंग जब आप लोगों ने किया होगा तो स्कूलिंग लेवल पे इसे ज़रूर पढ़ा होगा। ये प्रार्थना होती थी हमारे विद्यालयों में, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ये प्रार्थना होती है। तो ये उस समय हमें नहीं पता चलता था, ये हमें बाद में पता चला कि यह एक गीतिका छंद है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ती है। तो चलिए इसका मात्रा लगा के गिनने का प्रयास करते हैं। हे में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। आनंद में 1 2 1 2 2, ठीक है। ज्ञान में 2 1 1 1 2 2 1 1। अब इसे गिनने का थोड़ा सा प्रयास करिए। 2 1 3 3 1 2 1 3 3 1 4 4। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 6 5 11 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रभु में मैंने मात्रा गलत लगा दिया है। वहाँ पे दीर्घ मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा ही होगी। अब फिर से गिनने का प्रयास करिए। 2 1 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 4 14। यहाँ तक कितनी मात्राएं हुई? यहाँ तक दोस्तों 14 मात्राएं हुई। और देखिए जब आप प्रार्थना करेंगे हे प्रभु आनंद दाता, तो दाता पे ठहराव उत्पन्न होगा। तो जब यहाँ पे ठहराव उत्पन्न होगा तो यही 14 मात्राओं पर यति है, इसका मतलब यहाँ पे ठहराव है। एक क्लियर आपका हुआ कि 14 मात्राओं पर यति हुआ। अब यहाँ पर मात्रा गिनने का प्रयास करिए आगे। 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर गलती हुई है, यहाँ पे 12 मात्रा आनी चाहिए। समझ में आया आपको? 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ए लिखा गया है यहाँ पे गलती हुई है आपसे। क्या गलती हुई है? ए में कभी एक मात्रा नहीं होती है। मैंने छंद की मात्रा गिनने के नियम को बताया है, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 मात्रा होगी। ए ओ ये सभी पे 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे भी गिनेंगे तो आप 12 मात्राएं आएंगी। तो 14 मात्राओं पर यति आया और 12 मात्राओं पर ठहराव आया, इसलिए पूरा फंडा क्लियर होता है। 14-12 मात्राओं पर यति उत्पन्न होगा और प्रत्येक चरण में 14 और 12 जोड़ेंगे तो कितनी मात्राएं होंगी? 26 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का गीतिका छंद का प्रयास किया है। तो गीतिका छंद में सम्मात्रिक होता है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं, 24 और 12 मात्राओं पर यति होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए गीतिका छंद के बाद हर गीतिका छंद आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए हर गीतिका छंद? इससे संबंध बन जाता है। गीतिका के बाद मैंने हर गीतिका पढ़ा था, तो थोड़ा सा हर गीतिका छंद के बारे में जानने का प्रयास करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है परिभाषा। परिभाषा क्या है? यह भी एक सम्मात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। यह भी एक सम्मात्रिक छंद है। मैंने सम्मात्रिक का मतलब बताया है। सम्मात्रिक का मतलब होता है कि जितने भी चरण होंगे उसमें समान मात्राएं होंगी और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होता है। अब गीतिका छंद में देखिए कोरिलेट करने का मतलब यही है। गीतिका छंद में दोस्तों आपने पढ़ा कि 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका छंद में आप पढ़िए 28 मात्रा। गीतिका जो है, देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एक ट्रिक, उसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। तो पहले इसका उदाहरण और परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए यह भी एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 मात्राओं पर यति होती है। परिभाषा आपने देख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे मात्रा गिनने का प्रयास मैं करता हूँ, ठीक है। मात्रा गिनने का प्रयास करिएगा। एक क्षत्रिय सुनो, उदाहरण एक बार पढ़ लीजिए। क्षत्रिय सुनो अब तो कुएस की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। मैं नीचे वाली मात्रा गिनता हूँ क्योंकि ऊपर लिखने का स्थान नहीं है, इसलिए नीचे की पंक्ति का मैं मात्रा गिनकर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक 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 दो, एक एक दो, एक दो, ठीक है। अब इसे मात्रा को गिनने का प्रयास करिए। थोड़ा सा मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ। चलिए, एक एक दो, दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ एक 10, 10 एक 11, 11 एक 12, 13,
14, 15, 16, ठीक है। निज देश को जीवन सहित, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे यति आया है, जीवन सहित पे यति आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक कितनी मात्राएं आपकी होती, फिर आगे गिन लीजिए। यहाँ तक आपकी आप गिनेंगे मात्रा को तो यहाँ तक 16 मात्राएं आई हैं, ठीक है। आप इधर गिनेंगे पूरा तो यहाँ तक 12 मात्राएं आई हैं। तो 16 और 12 मात्राएं यहाँ पर आई हैं और टोटल मिलाकर के जब आप ऐड करेंगे तो कितनी मात्राएं हुई, 28 मात्राएं हुई, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह एक कैसी छंद है, हरिगीतिका छंद है, ठीक है। तो मैं उदाहरण के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, उदाहरण को मैं आपको बताऊंगा ज़रूर एक टेस्ट के माध्यम से। अब देखिए मैं ट्रिक क्या बताने वाला था, मैं ट्रिक आपको ये बताने वाला था कि देखिए किसी को संबंध करके पढ़ने में कितनी बड़ा फ़ायदा आपको होगा। जैसे आपने पढ़ा गीतिका, क्या पढ़ा, गीत क्या पढ़ा आपने, गीतिका में क्या पढ़ा और हरिगीत क्या पढ़ा, यही दो पढ़ा आपने, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप गीतिका लिखेंगे तो छोटा लिखेंगे, गीतिका में 3 अक्षर है, ठीक है। गीतिका में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। और गीतिका में जब 3 अक्षर है तो यहाँ पे मैंने कहा 26 मात्राएं, और यहाँ पे हरिगीतिका में जो है कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं। कभी कभी पर आपको एक टेंशन होने लगेगी गीतिका में 26 था या हरिगीतिका में 26 था, तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। आप गीतिका लिखिएगा तो छोटा दिखाई देगा, तो यहाँ पे कम वाली मात्रा 26 मात्रा छोटा मात्रा, हरिगीतिका आप लिखेंगे तो यहाँ पे 28 मात्रा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। गीतिका में 26 मात्रा और हरिगीतिका में 28 मात्रा, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का आदत डालिए, इसी से आपको समझ में आएगा। चलिए अगले छंद पर बढ़ते हैं, उल्लाला। एक बहुत ही फेमस छंद है उल्लाला, ठीक है। तो उल्लाला छंद के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करिए। इसकी परिभाषा सबसे पहले आप जानिए। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद का मतलब मैंने बताया है पिछले वीडियो में, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा इसे, पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। इसके पहले व तीसरे चरण में 15-15, देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं और ऊपर वाले जो गीत का हरिगीत का उसमें कितने भी चरण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 15-15, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 15, बाद में 13, ठीक है। तो एक बार परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार नहीं दोबारा पढ़िएगा, ये आसानी से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण समझिए उल्लाला का। हरिहर भगवत सुंदर स्वामी, सबके मन की तुम जानो, मेरी मन की कीजिए पूरी, इतनी हरि मेरी मानो। देखिए मैं एक लिख के इसके मात्रा आपको गिन के दिखाता हूँ। मेरी मन की कीजिए पूरी, देखिए मेरी मन की कीजिए पूरी, इतनी की मात्रा लिखता हूँ, मात्रा लिखने के बाद गिन के दिखाऊंगा। देखिए मेरी में कितनी मात्राएं हुई, 2-2 4 मात्राएं हुई, मन में 1-1 मात्राएं हुई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए को में कितनी मात्राएं हुई, 2 मात्रा, यहाँ पर 2, कीजे में 2-2 मात्राएं हुई और पूरी में 2 और 2 मात्राएं हुई। अब इसे गिनने का प्रयास करिए। एक कौन सा चरण है, ये जो है तीसरा चरण है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हमने बताया, 15-15। दूसरे और चौथे चरण में मैंने बताया है 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो एक टेक्निक फॉलो करिए, मतलब जिस नियम से परिभाषा लिखी गई है, क्या इस उदाहरण में वह परिभाषा फिट बैठ रहा है, तो यही चेक करने के लिए आप इसे मात्रा जरूर गिनिया करिए। देखिए आपसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसी तरीके से पूछे जाएंगे। एक पद दिया रहेगा, नीचे दिया रहेगा इनमें कौन सा छंद है, तो आपको मात्रा गिन के ही बताना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए गिनिए यहाँ पे 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। 2 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। यहाँ पर देखिए 16 मात्रा हो रही है, तो कहीं पर आपने गलती किया है, गलती को ढूंढने का प्रयास करिए, गलती को ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक है। गलती ढूंढिए, एक बार फिर से देखिए। मेरी मन को कीजिए पूरी, तो ठीक है। एक बार आप पुनः गिन लीजिएगा इसका, मैं बार बार नहीं गिनूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। लेकिन इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 15 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो गिन लीजिएगा यहाँ पे। तो लाला छंद में आपने समझा पहले और तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है।
तो चलिए अगले छंद पे आते हैं। अगला छंद क्या है? आल्हा छंद। देखिए आल्हा छंद के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आल्हा छंद को किस छंद के नाम से जाना जाता है? तो आल्हा छंद को वीर छंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आल्हा के रचयिता कौन थे? जगनिक थे। तो इस छंद को जो है वीर छंद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। अब आल्हा छंद की परिभाषा आप पढ़िए। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा एकदम अच्छी तरीके से। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 31। 16 और 15 मात्राओं पर यति होता है। समझ में आया ना? 16 और 15 मात्राओं पर यति होता है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं, 16-15 मात्राओं पर यति। यति का मतलब ठहराव, मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक बार उदाहरण देखिए, उदाहरण पढ़िए। 20 कदम के तही अंतर में गोला चले दनाक दनाक, गोला लागे जे हाथी के मानो चोर से धीमा जाए, ठीक है। तो एक बार इसे नीचे वाले को एक बार 31 मात्रा गिन के देखिए क्या सही है। 2 2 2 2, जेह में एक 2 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कितनी मात्राएं हुई? एक ही मात्रा में गिनता हूँ। 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा। अब आप जब इसे पूरा गिनेंगे तो यहाँ पे 31 मात्राएं आपको प्राप्त होंगी। आप गिन लीजिएगा, 31 मात्रा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। देखिए प्रैक्टिस, मैंने बार बार बताया आपको, प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर, ठीक है। अभ्यास आप जरूर करिए। अभ्यास ही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो अभ्यास करने में आप बिल्कुल मत चूकिए, अभ्यास करते रहिए। और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। मैं अगर आपके साथ लगा हूँ तो आपके साथ दिलो जान से लगा हूँ, ठीक है। आपकी सफलता तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। मैं केवल एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए, देखिए मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप मुझे क्या दे सकते हैं तो वही दे सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सार्थक हो रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।